भैया कंपनी में जाओगे ना, परसेंटेज नहीं पूछेगा, वो पूछेगा स्किल क्या है। अरे भैया इस इंडिया में इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को परसेंटेज बांट रही है, समझ रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं तो क्या परसेंटेज मैटर करते हैं? बहुत सारे बच्चे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे बीएससी के अंदर 58% आ रहे हैं, या बीटेक अगर मैं कर रहा हूं तो सर मेरे बैक लग गई है, सर मेरे 60% के आसपास आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों के अच्छे परसेंटेज भी आते हैं। तो क्या परसेंटेज ग्रेजुएशन पे मैटर करता है या नहीं करता है, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और परसेंटेज भी होने चाहिए तो कितने होने चाहिए कि यार इतने परसेंटेज ठीक है, इससे ज्यादा भी किसी काम के नहीं है, इससे कम भी नहीं होने चाहिए, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और कुछ पर्टिकुलर यहां पे केस स्टडी के साथ मैं आपके सामने बताऊंगा कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू, कि भैया इतने परसेंटेज है और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो देन इट इज गुड, राइट। तो ये 3 से 4 मैं यहां पे केस स्टडी आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन के अंदर मैटर करता है या नहीं करता है। क्लियर है? तो सुन, पहला यहां पे केस जो है, गुड मार्क्स नो स्किल। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैं, परसेंटेज के पीछे पागलों की तरफ भाग रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं 85% से। न तो तुमने आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करी, न किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, न ही तुम्हारे को सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट है वो पता है। तुमने पुराने 5 साल 7 साल के पेपर को ढंग से पढ़ लिया, रटन विद्या लगा ली, मार्क्स आ गए, परसेंटेज बन गए, पर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है, एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है। इवन आप बीटेक स्टूडेंट है, आपने कंप्यूटर साइंस के साथ बीटेक कर रहे हो या मैकेनिकल के साथ कर रहे हो, परसेंटेज बहुत अच्छे बना लिए भैया, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स के नाम से कुछ नहीं किया, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं आती है। ऐसे अगर स्टूडेंट आपकी क्लास में तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस केस में अगर आप आते हैं तो भैया ये परसेंटेज आपके लिए वेस्ट है, किसी काम के नहीं है। मत बनाओ इतने अच्छे परसेंटेज अगर आपके पास उस परसेंटेज को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई स्किल नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना अच्छा परसेंट कोई मैटर नहीं करता अगर आपने अपने स्किल के साथ काम नहीं किया ग्रेजुएशन के साथ साथ। दूसरा केस डिस्कस करते हैं, एवरेज मार्क्स गुड स्किल। मतलब आपके परसेंटेज ठीक ठाक बन गए। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है, 65-70% के आसपास आ गए, आपने साथ साथ स्किल्स पे काम करना शुरू किया, आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स किया या कुछ न कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज बना रहे हैं, नॉट गुड परसेंट बट ये कि हाँ ठीक है 65-70 के बीच में आ रहे हैं, कहीं बैक वैक नहीं है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, साथ साथ में आप अपनी स्किल पे भी काम कर रहे हो। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टेक्निकल स्किल पे काम कर रहे हो या कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो, कहीं कुछ सीख रहे हो, बढ़िया बात है भैया, है ना। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो, वही जेम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या मर्जी पड़े जो कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर रहा है, तो भैया एवरेज परसेंटेज बेस्ट है। ये अगर इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं, भैया आप अच्छा कर रहे हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर में आपको रीपे करने वाला, ये मैं गारंटी देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे लगभग 15 से 16 साल अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जिन बच्चों ने अपनी स्किल पे काम किया है, परसेंटेज पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, एवरेज परसेंटेज थे, अच्छा कर गए लाइफ के अंदर। भैया कंपनी में जाओगे ना, परसेंटेज नहीं पूछेगा, वो पूछेगा स्किल क्या है। अरे भैया इस इंडिया में इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को परसेंटेज बांट रही है, समझ रहे हो। मतलब धड़ल्ले से परसेंटेज है, आता कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं। वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एवरेज परसेंटेज के साथ गुड स्किल, बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो आप, ठीक है। बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, लो मार्क्स बट गुड स्किल। ये भी एक बर्बाद कंडीशन है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब अगर आपकी गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों ठीक है, हवा बराबर है, चलेगा, एक में भी हवा कम हुई, भैया समस्या है। आपने क्या करा भैया, स्किल पे काम कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अपने जब टीचिंग कैरियर में देखे हैं, बहुत अच्छा स्किल, बहुत अच्छा नॉलेज, बेकार ही है। भैया ऐसी कंडीशन मत रखो यार, है ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं रखता है। आपकी स्किल कितनी भी अच्छी हो, पर अगर वो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं दिला पा रही है, आपके लाइक ये कि पास भी नहीं कर पा रहे हो एग्जाम, बैक्स लग रही है, आप अच्छा कर रहे हो, भैया किसी काम के नहीं हो। क्लियर है? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ये भी फर्स्ट कैटेगरी की तरह ही है, किसी काम का नहीं है आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आप स्किल पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने ग्रेजुएशन पे भी काम करिए, ताकि कम से कम बैक तो ना लगे। आपके पास एक एवरेज स्कोर होना चाहिए कि 60 से ऊपर आपके मार्क्स है, तो देन इट इज गुड फॉर यू। तो ये थर्ड जो केस है, अगर इस केस में आप आ रहे हैं तो स्किल पे काम अच्छा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको अपने परसेंटेज पे भी काम करने की जरूरत है। आपके 60% से ऊपर यहाँ पे होने चाहिए। अगर थोड़ी सी कंडीशन खराब है, 55 से ऊपर भी होगा तो चल जाएगा भैया,
पर 60% तो एटलीस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गुड स्किल के साथ साथ ये अगर कम है तो भैया ये भी कहीं ना कहीं वर्स्ट कंडीशन, आपकी स्किल की कोई यहाँ पे इज्जत होने वाली नहीं है। हाँ, ये कि अगर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बन जाओ और कुछ अपना कर जाओ तो एक बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो स्किल के साथ साथ कहीं ना कहीं डिग्री जो होती है वो भी थोड़ा वैल्यू रखती है। हाँ, इतना भी वैल्यू नहीं रखती है कि सब कुछ यही है ना। इंपॉर्टेंट तो यह है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपके मार्क्स 60% से ऊपर होने चाहिए और अगर गुड स्किल है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस केस में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने मार्क्स पे काम करने की आवश्यकता है। फोर्थ केस है लो मार्क्स नो स्किल। ये बर्बाद है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, ना तो ये पढ़ाई कर रहा है ना ये स्किल पे कुछ काम कर रहा है। ऐसी कैटेगरी के जो प्राणी है वो बहुत मिलेंगे आपके कॉलेज में, भरमार है, जो ना तो साला पढ़ाई कर रहा है ना ही उसकी स्किल है, नेतानगरी करते हैं, है ना। चाय की थड़ी पे मिलेंगे, सुट्टे मारेंगे, दूसरे 10 काम करेंगे, भैया पंचायती करेंगे, ना तो पढ़ाई करेंगे ना स्किल पे काम करेंगे। भैया इस कैटेगरी में आ रहे हो, भैया आप छोड़ दो बीटेक, किसी काम के नहीं हो, है ना। आपको दूसरा कुछ काम कर लेना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए, आपकी बस की नहीं है भैया, है ना। माँ बाप को बोल दो कि मैं इस काबिल नहीं हूं, ना तो मैं पढ़ाई सही से कर पा रहा हूं ना अपनी स्किल पे काम कर पा रहा हूं। इस कैटेगरी में है, प्लीज बहुत काम करने की जरूरत है। अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं देखता हूं इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ना तो पढ़ाई सही से कर रहे होते हैं ना ही अपने स्किल पे काम कर रहे होते हैं, फिर भी सर बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है, मतलब सारा क्या काम कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा होता है ना। तो प्लीज अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कॉलेज में इस टाइप के प्राणी कितने प्रतिशत रहते हैं, है ना। मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना। प्लीज बताइएगा अगर आपके कॉलेज में भी ऐसे बच्चे हैं तो, है ना। बात करते हैं केस 5 के बारे में, गुड मार्क्स गुड स्किल। भैया ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, गणे कम होता है ना। मान लीजिए आपके कॉलेज में ऐसे बच्चे 3 से 4 या 5% बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मार्क्स भी अच्छा लेके आते हैं, स्किल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी मानता हूं मैं, राइट। देखो, अगर आपके अच्छे मार्क्स से अच्छे तरीके से स्किल पे काम कर रहे हो, बढ़िया है। अगर आपके एवरेज मार्क्स से स्किल पे अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया है। अगर आपके यहाँ पे मतलब गुड मार्क्स है पर आप स्किल पे थोड़ा काम कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर भैया यार दोनों ही बर्बाद हो रखी है तुम्हारी, ये भी सही नहीं ये भी सही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है, राइट। अगर आपकी स्किल अच्छा है, परसेंटेज अच्छा नहीं, तो भी कहीं ना कहीं समस्या है। परसेंटेज अच्छा है, स्किल नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि भैया आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, यार कुछ न कुछ करो, परसेंटेज के पीछे पागलों की तरह मत भागो। प्राइवेट कॉलेजों ने दुकान खोल रखी है, वो परसेंटेज ऐसे ही बांटते यूं है ना। तुम वहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर मेहनत कर रहे हो ना, 80 बना रहे हो, ये प्राइवेट वाला 95 बना के घूम रहा है। तो परसेंटेज से कुछ नहीं होता। अगर परसेंटेज से किसी को नौकरी मिल रही होती ना तो कोई स्किल पे काम नहीं कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज के पीछे मत भागो, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करो। परसेंटेज 60-65 ठीक होता है, 70 तक ठीक है, पर कहने के अगर आपने साथ में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कर लिया, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, अगर कुछ स्किल पे काम कर रहे हो, कुछ नई चीज सीख रहे हो जो कि आपको फ्यूचर में रीपे करने वाली है, तो यह करो, वो परसेंटेज की इज्जत कर देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इस कैटेगरी में आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कितना रिलेटेबल है इसके बारे में प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाता हूँ, बीएससी मैथ्स पढ़ाता हूँ, पर मैं साथ साथ में आपको मोटिवेट भी करूं कि एग्जाम पास कर ले तू, पर तेरे को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना पड़ेगा जिससे तू अपने जीवन में अच्छा कुछ कर पाए। यही मेरा उद्देश्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।